बच्चों, स्वागत है आपका आज की विज्ञान की कक्षा में। मैं हूं पायल, आपके विज्ञान गुरु, और आज आप मेरे साथ कुछ रोचक जानकारी हासिल करेंगे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि मानव में जनन काल की एक निश्चित अवधि होती है। बच्चों, ये है दिव्यांशी। दिव्यांशी की चाची जी के घर एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। दिव्यांशी आने वाले बच्चे को लेकर बहुत उत्साहित है, क्योंकि उसे ये जानना है कि आने वाला बच्चा उसका भाई होगा या बहन। बच्चों, आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा कि निषेचित अंडाणु लड़के या लड़की में विकसित होगा, इसका निर्धारण कैसे होता होगा। हाउ अ फर्टिलाइज्ड एग डेवलप ईदर इनटू अ बॉय और अ गर्ल। तो आइए जानते हैं संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमिन्ड। लड़का या लड़की। बच्चों, यह है युग्मनज, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, और इसे आप पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। और बच्चों, आप यह भी जानते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है। बच्चों, ये निषेचित अंडाणु या जिसे हम युग्मनज कहते हैं, इसमें जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और zygote is the instruction for determining the sex of the baby। है ना हैरान कर देने वाली बात। ये कैसे होता है? ये संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना या जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं, उसमें निहित होता है। This instruction is present in the thread-like structure called chromosomes। और गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। बच्चों, ये गुणसूत्र क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं कि जन्म लेने वाला शिशु लड़का है या लड़की। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 जोड़ों का मतलब हुआ, यानी कि 23 पेयर्स का मतलब हुआ टोटल हुए 46। ये क्रोमोसोम्स ही होते हैं बच्चों जो ये बताते हैं कि आपकी हाइट कितनी होगी, या आपके शरीर की आकृति कैसे होगी, आपके बाल कैसे होंगे। अगर कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ों गुणसूत्र क्रोमोसोम को हम इस प्रकार देखें, तो जो ये 23वां यानी कि 23rd पेयर होता है, ये है लिंग सूत्र या सेक्स क्रोमोसोम, जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। इसका मतलब हुआ दैट मीन्स कि ये 23वां जोड़ा ही शिशु का लिंग निर्धारण करता है कि वह लड़का होगा या लड़की। आइए ये किस प्रकार होता है, इसे विस्तार से जानें। अगर हम बात करें फीमेल्स की, स्त्रियों की, तो स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जिन्हें हम एक्स एक्स कहते हैं। पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो होता क्या है कि जब फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म शुक्राणु आएगा, तो शुक्राणु एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है और वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है। और जो अंडाणु है, ये फीमेल की बॉडी में है और हमें पता है कि इसमें सदा एक एक्स गुणसूत्र ही होगा, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। लेकिन पुरुष के शुक्राणु में 2 पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं होती हैं। या तो उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और या फिर वाई क्रोमोसोम। और बच्चों, हम जानते हैं कि जब शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तभी युग्मनज बनेगा और उससे ही हम लिंग निर्धारण कर पाएंगे। तो लड़का होगा या लड़की, ये हम कैसे जानेंगे? आइए इसके द्वारा समझते हैं। बच्चों, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो युग्मनज यानी कि जाइगोट में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे और वह मादा शिशु में विकसित होगा। When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child। और यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु, उसमें Y गुणसूत्र है,
तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। इफ द स्पर्म contributes a Y chromosome to the egg ovum at fertilization, the zygote would develop into a male child. तो बच्चों, अब आप जान गए होंगे कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। The sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. और बच्चों, जब ये धारणा पाली जाती है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, तो ये पूर्णतः निराधार है, क्योंकि शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्र ही करते हैं। बच्चों, आप भली भांति जान चुके हैं कि जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन्स की मुख्य भूमिका होती है। हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। और ये हार्मोन एक तरह के रासायनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियां उपस्थित हैं। आइए हमारे शरीर में उपस्थित इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। आप जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने उत्पाद, जिसे कि हम हार्मोन कहते हैं, को सीधे ही रुधिर प्रवाह ब्लड स्ट्रीम में स्रावित करती हैं। और ये हार्मोन लक्ष्य स्थल यानी कि टारगेट साइट तक पहुंचकर विभिन्न परिवर्तनों को उद्दीपित करते हैं। आज हम जिन अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में पढ़ेंगे वे हैं पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, वृषण, टेस्टीज, अंडाशय, ओवरीज, थायराइड, जिसे हम इंग्लिश में भी थायराइड ही कहते हैं, अग्न्याशय, पैनक्रियाज एवं एड्रिनल ग्रंथि। तो आइए सबसे पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में जानें। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होती है। वह इसका आकार मटर के दाने की तरह होता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन से हड्डी तथा ऊतकों की वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। यह ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो अन्य ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए बच्चों, इसे हम मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। अगली अंतःस्रावी ग्रंथि जिसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो है वृषण, टेस्टीज। बच्चों, आप जानते हैं नर जनन अंग में वृषण पौरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है, जो लड़कों में गौण लैंगिक लक्षणों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि दाढ़ी मूंछों का आना, सीने में बाल आना आदि को उद्दीपित करता है। अगली अंतःस्रावी ग्रंथि है अंडाशय, ओवरीज। अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करता है, जिससे लड़कियों में यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन उद्दीपित होते हैं। बच्चों, इसके बारे में पिछले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगली अंतःस्रावी ग्रंथि जिसके विषय में हम पढ़ेंगे वो है थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड। बच्चों, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो हमारे स्वर यंत्र के बिल्कुल नीचे स्थित होती है। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है। दिस ग्लैंड सिक्रीट्स थायरॉक्सिन हार्मोन। और बच्चों, ये हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि थायरॉक्सिन बनाने के लिए हमें एक आयोडीन नाम के एलिमेंट की ज़रूरत होती है। यदि ये आयोडीन एलिमेंट हमारी बॉडी में नहीं होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। बच्चों, ये हार्मोन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे शरीर के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि इट इंक्रीजेज आवर बेसल मेटाबॉलिक रेट। और इसकी कमी से गॉइटर नाम का रोग हो जाता है, जिसे हम थायराइड ग्रंथि का रोग भी कहते हैं। बच्चों, आपने कई व्यक्तियों में इस तरह का गले में उभार देखा होगा। इसे हम गॉइटर रोग कहते हैं, जो कि थायराइड ग्रंथि का रोग है।